बीच में एक आध क्लास मिस माता हो जी, जाती है हरे तो कृष्ण थोड़ा माता सा। जी। हाँ ज्योति माता जी है नहीं क्लास में। है नहीं, हम लोग एक बार इसको रिपीट ही कर लेते हैं समस्त हाँ अवतार के ठीक जो है माता जी। पहले से। तो जो पहला श्लोक हम लोग देखे थे इस अध्याय 3 का, उसमें सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। तो ये पहले श्लोक में सूजी बता रहे हैं कि सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था तो भगवान ने अपने विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया था। तो पुरुष अवतार के विस्तार में उन्होंने पहले कारणोदक साई विष्णु ही महाविष्णु कहलाते हैं। वहां से फिर उन्होंने गर्भोदक साई विष्णु से फिर उन्होंने क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया था। ये पुरुषावतार का पहले इसमें श्लोक में बताया गया था कि जब ब्रह्मांड की उन्होंने संरचना की तो पूरे ब्रह्मांड में जब उन्होंने प्रवेश किया तो वहां पूरी तरह से अंधकार था। तो अंधकार था तो वहां पर उनको विश्राम की जगह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने अपने पसीने के जल से उसको आधा भर दिया था और फिर वो वहां पर लेट गए थे। तो इस तरह से भगवान ने अपना गर्भोदक साई विष्णु के रूप में विस्तार किया था। तो ये जो ब्रह्मांड की संरचना है उसको नारियल के खोल से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसा नारियल का खोल होता है ऊपर से बिल्कुल हार्ड रहता है, तो ये बाहरी जो तत्व होते हैं, महातत्व होते हैं, ये ब्रह्मांड पूरी तरह से उनसे ही ढका हुआ रहता है, जिसके कारण अंदर पूरी तरह से अंधकार रहता है उसमें। तो फिर जब भगवान प्रविष्ट होते हैं वहां पर तो वो अपने पसीने के जल से उसको आधा भर देते हैं और उसके बाद फिर आगे का कार्य फिर वो वहां से गर्भोदक साई विष्णु से फिर वो ब्रह्म कमल निकलता है और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करते हैं तो परमात्मा के रूप में जो क्षीरोदक साई विष्णु है वो कण कण में फिर वो व्याप्त होते हैं। तो ये पहले श्लोक में बताया गया था। दूसरे श्लोक में पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं, उनके शरीर के नाभि से कमल नाल अंकुरित होता है। इस नाल से ऊपर खिले कमल कुछ से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का प्राकट्य के बारे में दूसरे श्लोक में बताया था। थर्ड श्लोक है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित होते हैं, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं रहता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में है जिसकी कोई तुलना नहीं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ग्रह मंडल है, ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में ही स्थित रहते हैं। जितना भी हम लोग ब्रह्मांड देख रहे हैं वो भगवान का विराट स्वरूप ही है, और जितने भी भौतिक अवयव भी उत्पन्न हो रहे हैं वो भगवान के ही द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उनका इन भौतिक तत्वों से कोई भी सरोकार नहीं रहता, वो इनसे पूरी तरह से पृथक रहते हैं। चौथे श्लोक में बताया गया कि भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और उन सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुक्तों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। तो ये भगवान के विराट रूप का हमको दर्शन कराया जा रहा है कि उनके हजारों हजार पांव हैं, जंघाएं हैं, भुजाएं हैं तथा मुख है, और जो भी कुछ है वो उनका सब कुछ अद्वितीय है, उनके जैसा कोई भी नहीं है। फिर 5वें श्लोक में बता रहे कि यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत है तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। इसमें बता रहे ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों के स्रोत जो भगवान का द्वितीय प्राकट्य गर्भोदक साई विष्णु है, वहां से फिर सृष्टि की पूरी रचना हो रही है, वहीं से फिर देवता और मनुष्यों के सृजन हो रहा है। जो भी जितने भी जीवात्मा है सभी का सृजन वहीं से हो रहा है। इसमें जो ब्रह्मा जी की आयु और गणना का भी उसमें पूरा विवरण आता है। इसमें 6ठे श्लोक में है, सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमार गण थे। अब यहाँ पे जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो फिर सबसे पहले किनका जन्म हुआ था, तो वो बताया है कि ब्रह्मा के जो 4 अविवाहित पुत्र थे कुमारगण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की थी। तो इनसे जब कुमार गणों से जो चतुष कुमार थे, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, उनसे जब सृष्टि की रचना के लिए कहा गया था तो उन्होंने मना कर दिया था और बोला था कि हम लोग तप करेंगे और ये इस सृष्टि की रचना से हमारा कोई सरोकार नहीं, हम भगवान का आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं और वैसे ही रहना चाहते हैं। इसलिए भगवान से उन्होंने
वर भी मांगा था कि हमारी आयु उतनी ही रहे, तो फिर वो मतलब कुमार अवस्था में ही वो रह गए थे। फिर उसके बाद 7वां श्लोक आ रहा है कि समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, यहाँ पर अब अवतारों की जो व्याख्या हो रही है वो आ रहा है। जब पहला अवतार हो गया चतुष कुमार के रूप में, फिर द्वितीय अवतार आ गया जो सूकर का अवतार भगवान ने लिया था कि जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया था तो वहां पे ऊपर लाने के लिए उन्होंने सूकर का अवतार लिया था। फिर ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं के में महर्षि हैं, तीसरा सत्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म प्रेरणा प्रदान। ऋषियों के सर्ग में जब ऋषियों की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में उनका उत्पत्ति हुई थी, उनका विस्तार उनके उत्पन्न किया था, जो देवताओं में महर्षि हैं। तो ये भगवान नारद जो है वो सत्यावेश अवतार है भगवान के। फिर 9वें उसमें श्लोक में चौथे अवतार के बारे में है कि भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। तो चौथा जो अवतार बताया है कि वो नर और नारायण के रूप में राजा धर्म की पत्नी से हुए थे। 10वां श्लोक है भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तो कपिल भगवान के रूप में भगवान का 5वां अवतार है। फिर उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्रों का भाष्य बताया। तो जो तत्वों की संख्या है, पूरा जो सांख्य दर्शन यानी कि वैश्लेषिक अध्ययन जो होता है कि कैसे ये सृष्टि की रचना हो रही है, पूरा वैश्लेषिक अध्ययन जो है तो भगवान कपिल ने फिर उसको तत्व दर्शन कराया था। फिर 11वें श्लोक में छठे अवतार के बारे में है कि छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया था। यहाँ पे छठा अवतार बताया गया कि अत्रि मुनि के पुत्र थे वो। 7वां अवतार है प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति, उनके जो पुत्र थे वो यज्ञ थे और उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला। तो ये स्वयंभू मनु जब बदले थे तो फिर ये प्रजापति जो थे उन्होंने ही शासन का कार्य संभाला। या पुत्र यज्ञ और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। यज्ञ ने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला था और उनके पुत्र यम जैसे देवताओं से सहायता भी प्राप्त करी थी। अष्टमे मेरु दैव्याम, इसमें 8वां अवतार के बारे में आ रहा है कि राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। यहाँ पे 8वां अवतार बताया गया जो राजा ऋषभ के रूप में है। 14वें उसमें श्लोक में बताया गया है कि मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया था, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता और फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई थी। तो राजा पृथु के रूप में ये 9वां अवतार था भगवान का। जब चाक्षुष मन के और 15वें श्लोक में है जब पूर्ण जल प्रलय हुआ तो सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की थी। तो जो कौन सा है ये 10वां अवतार है जो मत्स्य के रूप, हाँ 10वें अवतार, 10वां अवतार हो गया। मत्स्य 9वां अवतार है। हाँ, 9वां अवतार तो पृथु के रूप में हो गया ना प्रभु जी। ये 10वां माता जी 10वां अवतार है मत्स्य के रूप में है। 10वां मत्स्य। जी जी जी। मनु को रख करके उन्होंने फिर नाव में उनकी रक्षा की थी। और भगवान का 11वां अवतार है कच्छप के रूप में, जिनकी पीठ पर ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बने। तो ये 11वां अवतार
कच्छप के रूप में हुआ था। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। तो ये भगवान का मोहनीय अवतार था। 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में और 13वां अवतार मोहिनी रूप में उन्होंने लिया था। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर देता है। तो 14वां अवतार भगवान नरसिंह का है। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे थे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। इस तरह से भगवान का 15वां अवतार बौने ब्राह्मण वामन के रूप में हुआ था, जो कश्यप और अदिति के ही पुत्र थे। और 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। 16वां अवतार जो भृगुपति के, जिनको परशुराम जी ही कहा जाता है ना, इनको कोई बताना चाहेगा? हाँ, परशुराम ही माता जी। परशुराम ही परशुराम जी परशुराम ही माता जी, परशुराम जी। 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में, जो भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया उन्होंने। फिर 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव जी के रूप में प्रकट हुए। तो 17वां अवतार जो था कि व्यासदेव जी के रूप में आया उनका। 18वां अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो 18वां अवतार भगवान राम का था। हरे कृष्ण। 20वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश के यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। 19 तथा 20 अवतार में हम लोग जैसे जानते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम का अवतरण हुआ था। और फिर तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ कलयुग के प्रारंभ में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में इनका 21वां अवतार, भगवान का 21वां अवतार हुआ। हरे कृष्ण माता जी। कौन सा 21 अवतार? बुद्ध के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में आए थे। अच्छा, बुद्ध बुद्ध। हरे कृष्ण माता जी। तो 21 अवतार हुए हैं कि 24 अवतार हुए हैं? 22 हुए हैं प्रभु माता जी। नहीं, 22 तो इसमें दिए हैं, पर सुना जाता है, माना जाता है कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं, तो 24वां ये कल की अवतार होना है। 22 है माता जी। जी 22 तो है। हाँ, 22वां कल की होगा। अभी तक 21वां ही है। 21 हो गए हैं, ये 22वां। अभी 25वें श्लोक में कल की अवतार के बारे में है कि तत्पश्चात सृष्टि के सर्वोसर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो ये कलयुग का जब अंत होगा और सतयुग का प्रारंभ होगा, तब भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। ये कल के अवतार के बारे में वर्णन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कल की है, कल की ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में हंस और हयग्रीव 23 और 24वां नंबर दिया हुआ है। हंस और हयग्रीव। इसमें प्रभु जी गीता प्रेस गोरखपुर, ये राम भगवान के अवतार जो हैं जी, उसमें 23वां दिया है हंस और 24वां दिया है हयग्रीव। ऐसे 24 अवतार बताए गए जो अभी दूसरी माता जी पूछ रही थी जी। प्रभु जी इसके बारे में जानकारी ना गीता प्रेस किताब से बता रहा हूँ वो। जी 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 हाँ प्रभु जी, मैंने तो 24 अवतार ही सुने हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया यही प्रश्न। ठीक है। उसमें नोट में दिया हुआ है नीचे फुट नोट में हंस और हयग्रीव जो है 2 और बताए गए हैं। जी हरे।
26वें श्लोक में है कि भगवान के अवतार असंख्य हैं, जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। यहाँ बता रहे हैं कि अभी तो हम लोगों ने जितने भी 22 अवतार के बारे में पढ़ा है, लेकिन भगवान के जो अवतार है वो असंख्य हैं। जिस प्रकार की कोई अच्छे स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने की तुलना की गई है कि भगवान के अवतार भी उसी तरह असंख्य हैं। 27वें श्लोक में सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं, इनमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। अब जो सृष्टि की संरचना आगे चल रही है उनके बारे में विवरण आ रहा है। फिर अब यहाँ पर बता रहे हैं कि 28वें श्लोक में कि उपरोक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब जैसे कि भगवान का जो विवरण हम लोगों ने पढ़ा 19वें और 20वें अवतार में बलराम और कृष्ण के, तो लोगों को ये भ्रम हो सकता है कि भगवान भी विष्णु के ही अवतार हैं। तो इस तरह से जैसा हम लोग हमेशा से सुनते ही आए थे, तो यहाँ पर ये श्लोक इसीलिए बोला जा रहा है कि एते चांद से कलह पुंस कृष्ण तु भगवान स्वयं। जितने भी कलाएं हुए, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उनमें अवतारी भगवान श्री कृष्ण है। तो उनसे ही सारे अवतार आ रहे हैं, भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है। फिर 29वें श्लोक में जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों को सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो ये हम लोगों को लाभ बताया जा रहा है कि ये जो अवतारों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने से क्या होता है। यहाँ बता रहे हैं कि जीवन के जो हमारे समस्त दुख हैं वो हमसे छूट जाते हैं। समस्त दुखों से हमारा एक तात्पर्य ये भी होता है कि जो भौतिक क्लेश हैं हमारे, यानी कि हम मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो जब हमारा भौतिक शरीर ही नहीं रहेगा तो भौतिक कष्ट भी हमको नहीं सताएंगे, यानी कि हम भगवत धाम में प्रवेश पाने के अधिकारी हो जाते हैं। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों को या तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तो ये भगवान का जो विराट रूप होता है ये भी भौतिक रूप ही होता है इनका, क्योंकि जब सृष्टि का प्रलय आता है तो ये पूरा विराट रूप भी उसी में भगवान में समा जाता है। तो ये भगवान का जो विराट रूप है इसमें यही बताया जा रहा है कि जो अल्पज्ञ होते हैं, जो नवदीक्षित होते हैं, जो इस रूप को देखना चाहते हैं कि भगवान का ये विराट रूप कैसा है, तो उनके लिए भगवान ने ये बनाया है कि ये अल्पज्ञ हैं, जो नवदीक्षित हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं कि भगवान का रूप ये कैसा है, कि वो कैसे भौतिक जगत में प्रकट हो रहे हैं। तो ये सब चीजें उनके लिए बताई गई हैं, लेकिन भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूल में है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। अब इसको थोड़ा तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा, बहुत क्लियर हम नहीं बता पाएंगे इनको भी, हम लोग सिर्फ पढ़ के निकलते हैं इसको आगे। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो उसको आप विश्लेषित कर सकते हैं। आत्मा के बारे में विवरण दिया जा रहा है उसमें। हरे कृष्ण माता जी, यही जो अभी आपने कहा कि भौतिक कोई स्वरूप रूप नहीं है उनका, तो वही कि विराट स्वरूप है उनका पूरा और भौतिक शरीर नहीं है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो गई। भगवान का कभी भी भौतिक शरीर नहीं होता, वो माया के द्वारा जो हम लोगों का जैसा हाड़ मांस का शरीर होता है वैसा नहीं शरीर होता। इसमें यही बता रहे हैं कि जो भौतिक विराट स्वरूप की जो परिकल्पना की गई थी, कि जो भगवान ने विराट रूप दिखाया कि जिसमें सारे ब्रह्मांड भी दिख रहे हैं और सारे नक्षत्र, उनका पूरा गोलोक भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो वो उनका विराट स्वरूप भी भौतिक ही होता है। क्योंकि वहां पे जो ये हमारे जो 14 भुवन होते हैं वो सब भी उसमें रहते हैं, वो विराट स्वरूप में ही आते हैं। तो भगवान का हमेशा से ही आध्यात्मिक स्वरूप रहा है कि भगवान अपने धाम में रहते हैं तब भी उनका आध्यात्मिक शरीर रहता है, और ये जो हाड़ मांस का शरीर हम लोगों का होता है, लेकिन उनका कोई भी भौतिक शरीर नहीं होता, वो हमेशा से अचिंत्य ही है और उनका हमेशा आध्यात्मिक शरीर रहता है, चाहे वो अपने धाम में रहे या इस भौतिक जगत में आते हैं तब भी। तो ये विराट स्वरूप के बारे में यहाँ विवरण दिया गया था कि विराट स्वरूप में तो रसातल वगैरह भी आता है ना, हम लोगों के जो 14 भुवन है वो भी आ रहा है जी। वो पैरों की जंघाएं जो हम लोग पढ़ भी रहे हैं उसमें,
तो इन सब के बारे में भी विवरण आता है। तो उसको बोला जा रहा है कि ये विराट स्वरूप उनका भौतिक है, लेकिन भगवान इन भौतिक अस्तित्वों से भी परे हैं। हमको इस चीज को समझना है कि ये जो विराट स्वरूप बोला जा रहा है ये नवदीक्षितों के लिए, कि वो समझना चाहते हैं कि भगवान किस तरह से विराट है, भगवान की शक्तियां किस तरह से विस्तारित हैं, वो उनको देखना चाहती हैं। तो उनके लिए ये बताया जा रहा है कि ये भगवान इस तरह से अपना विस्तार कर रहे हैं। जी जी, क्लियर हुआ। हरे 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 कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जहां तक मेरे समझ में आ रहा है कि कण कण में भगवान है, जी वो सारी चीज भौतिक रूप से नहीं बताई जा सकती, इसको आध्यात्मिक रूप से महसूस किया जा सकता है, ये इसका मतलब। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, भगवान ये चैतन्य महाप्रभु भी तो एक अवतार है ना? जी प्रभु माता जी, वो भी है, एक छद्म अवतार है। तो ये कौन सा नंबर? उनका नहीं, वो उनका छुपा हुआ, भगवान ने अपने स्वरूप को छुपाया था। ये छद्म अवतार के रूप में आए थे भगवान, तो उनकी गणना इन्हें अभी अवतारों में नहीं दी गई है, लेकिन वो छद्म अवतार के रूप में, हम लोगों ने इसमें बीच में पढ़ा भी है कि जब हम लोग उसका पढ़ रहे थे तो बीच में उनका नाम भी आता है, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, आधुनिक आधुनिक, हाँ, कलगी अवतार के पहले वाले जो मतलब कलयुग में जो हो चुके हैं चैतन्य महाप्रभु। तो हमें लगा कि उनका भी कोई नंबर होगा शायद अवतार का। नहीं, उसमें भगवान ने अपना भगवान रूप छुपाया हुआ था, एक भक्त के रूप में आए थे भगवान, इसलिए उनको उसमें गणना नहीं की जाती है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के ही अवतार थे, मतलब कृष्ण का ही रूप था। कृष्ण ही है, वो स्वयं कृष्ण। हाँ, कृष्ण ही है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। फिर 32वें श्लोक में है, रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता, जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बार बार जन्म न लेना पड़ता। तो भगवान का जो विराट स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि इस स्थूल अवधारणा से परे एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता, जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बार बार जन्म ना लेना पड़ता। जीव का जो स्वरूप है वो इस सूक्ष्म से परे है। वो जीव जो है बार बार जन्म लेता है, लेकिन भगवान अपने जल धाम में सदैव स्थित बने रहते हैं। तो भगवान और उसमें भी अंतर रहता है। भगवान अपने मतलब रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं। जीव के समान ना तो वो स्थूल है और ना ही वो सूक्ष्म है। तो भगवान का जो स्वरूप है नित्य शाश्वत है, लेकिन हम लोग हैं तो हम लोगों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। जब हम लोग भगवान के नियमों का पालन नहीं करते तो फिर हम लोगों को इस भौतिक जगत में भेजा जाता है और बार बार हम लोग जन्म मृत्यु के चक्र में चलते हैं। 33वां श्लोक है, जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। अब यहाँ पर जो हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो जो पंच तत्वों से बना हुआ है और सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार है। तो जब वो इस स्टेज को जान लेता है कि आत्मा का इन दोनों शरीरों से कोई वास्ता नहीं है, आत्मा पृथक है, इन दोनों शरीरों से पृथक है, तब वो भगवान के दर्शन कर पाता है। यानी कि उसका जो पूरा हृदय है वो पूरी तरह शुद्ध हो चुका होता है, भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो चुका होता है, तब वो भगवान का दर्शन कर पाता है। 34वां है, यदि माया का शमन हो जाता है, यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यहाँ पे फिर उसी का ही विवरण आगे दिया है कि माया का शमन हो गया, यानी कि भौतिक जगत से जो उसका सरोकार रहता है वो समझ जाता है कि हमारा तो अस्तित्व आध्यात्मिक है। वो अपने आप को भगवान के अंश रूप में समझ जाता है कि वो जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्यदास। तो भगवान जो अपना स्वरूप वो पहचान जाता है, तब वो आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त कर पाता है और अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी कि फिर उसका जो गुणगान है वो लोग फिर करने, जब उनको जो मतलब आत्म साक्षात्कार जो लोग प्राप्त कर चुके होते हैं उनका भी एक आलोक अलग रहता है कि उनका भी फिर भाव अलग हो जाता है, तो फिर लोग भी उनसे आकृष्ट होने लगते हैं।
35वां श्लोक है। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी गेय नहीं है मेरे हृदय से। इस प्रकार जो उसमें बता रहे विद्वान पुरुष जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं वो अजन्मा और अकर्ता, ये भगवान के बारे में कह रहे हैं, उनके कर्मों का विवरण देते हैं कि भगवान का जो कर्म है, जो जन्म है, वो हमेशा दिव्य रहता है, जो वैदिक साहित्य के लिए भी गेय नहीं है। जो वेद भी उनका वर्णन करने में असमर्थता जताते हैं, वे हृदय से उनके बारे में बताया जाता है इसमें, भगवान के जन्म और दिव्य कर्मों के बारे में। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र में प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। अब यहाँ पर एक साथ ये बताया जा रहा है कि भगवान हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। हमारे अंदर रहते हुए भी वो हमसे पूरी तरह से पृथक भी रहते हैं, भौतिक तत्वों से पूरी तरह से पृथक भी रहते हैं। वो 6 ऐश्वर्यों से युक्त होते हैं, वो 6 इंद्रियों के स्वामी भी हैं और जो दृश्य ब्रह्मांड है उनकी सृष्टि भी करते हैं और उनका प्रलय भी वही करते हैं। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। जो सकाम कर्मी है, मीमांसक है, जो ऐसे लोग हैं जो निर्विशेषवादी हैं, ये लोग भगवान को कभी नहीं जान पाते, क्योंकि वो समझते हैं कि भगवान भी भौतिक स्वरूप धारण करके यहाँ पर आते हैं। उनकी अवधारणा ये रहती है कि जब हम यहाँ से शरीर छोड़ के जाएंगे तो हम और भगवान एक हो जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो भी होते हैं, वो अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के नामों को, रूपों को कभी भी नहीं समझ पाते, ना ही भगवान के साथ वो जो हमारा आदान प्रदान होता है उस भाव को भी कभी नहीं समझ पाते हैं। 38वें श्लोक में है, जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, सत्य तथा दिव्यता को समझ सकता है। कि इसमें जिस शुद्ध भक्तों के लिए बताया जा रहा है कि जो शुद्ध भक्त हैं, जो सकाम कर मानसिक तर्क से मुक्त रहते हैं, वो भगवान के जो रूप गुण लीला है, वही भगवान के जो भक्त हैं वही समझ सकते हैं इनको। बाकी और कोई जो कि उनसे द्वेष कर रहा है या उनको भगवान नहीं मान रहा है, तो वो कभी भी उनको नहीं समझ सकते हैं। 39वें श्लोक में है, इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। जब मनुष्य ऐसी जिज्ञासाएं करता है तो मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, तभी वो जान सकता है। इसके लिए भी यही है कि जहाँ पे बताया गया पहली लाइन में कि सूत गोस्वामी द्वारा सौनकादि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जो सौनकादि ऋषियों ने जिज्ञासाएं की थी सूत गोस्वामी से, तो उन जिज्ञासाओं की ये यहाँ पर बड़ाई कर रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न हमको करने चाहिए, जिससे कि हम भगवान के बारे में जान सकें और अपना जो हमारा जो मूल उद्देश्य है हम उसको प्राप्त कर पाए। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। ये भगवान के साहित्य अवतार के बारे में बता रहे हैं कि ये भागवत को हमको ऐसे एक खाली बुक नहीं समझना है, ये भगवान का साहित्य अवतार है। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को इसका सार निकालकर अपने पुत्र को दिया था। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। तो व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवत कथा कही थी तो महाराज परीक्षित को सुनाई थी, जो कि निर्जल तथा निराहार रहकर के मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे
और गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हो। अलग अलग ऋषि थे जिन्होंने उनको अलग अलग तरह से कर्तव्यों की व्याख्या दी थी। वो जानना चाह रहे थे परीक्षित महाराज की मृत्यु, जिसकी आसन मृत्यु निकट हो, उसको उसका कर्तव्य क्या होता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें उनको बताई थी, पर जब सुखदेव गोस्वामी जी आए तो सबने एक स्वर में उनसे भागवत कथा सुनने के बारे में ही कहा था। 43वां श्लोक है, यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि छठे उसमें कि भगवान के पुराण के बाद धर्म किसके आश्रय में था। तो ये भागवत पुराण के ही आश्रय में है कि जो लोग भी इसको पढ़ेंगे तो उनको इस पुराण से ही प्रकाश प्राप्त होगा। भगवान के ना रहने पर भी भगवान शब्द रूप में हमारे साहित्य अवतार के रूप में हमारे साथ है। 44वां श्लोक है, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि हमको कैसे सुननी चाहिए भागवत। अत्यंत ध्यान पूर्वक पहले हमको सुनना चाहिए कि हमारे जो मन है वो पूरी तरह से भगवान से ओतप्रोत होना चाहिए, तभी हम उसको आत्मसात कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इधर उधर काम करते हुए सुनेंगे तो भी हम आत्मसात कर लेंगे। हमको ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, तभी हम ये भागवत जो है हम उसको आत्मसात कर पाएंगे। तो ये भागवत के पृष्ठों में जो है भगवान कृष्ण के हम लोग दर्शन भी कर पाएंगे। तो इसको हम लोग जब प्रामाणिक स्रोतों से सुनते हैं तो हमको भगवान के दर्शन भी होते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, इस तरह से ये पूरा थोड़ा थोड़ा कोशिश किया समरी बताने की। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे बहुत कृष्ण, अच्छा आपने रिवाइज कराया। बहुत बेहतरीन व्याख्या किया आपने और ये जरूरी भी था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हमको कुछ बोलना था। जी प्रभु जी। माता जी, अभी चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा हो रहा था कि अवतार है क्या नहीं है। जी जी। तो हम जैसे आपको बता रहे हैं, जो हम सुने प्रभु जी बता रहे थे कि ये आपका चैतन्य महाप्रभु सब अवतारों का स्रोत है। जी, वो कृष्ण ही है। हाँ जी, वो राधा कृष्ण का ही रूप है ना। जी जी। वही तो जितना हाँ, अवतार है उन्हीं उन्हीं का ही स्रोत है। और सब अवतारों के उद्गम। जी जी। यही बताना चाह रहे थे, वो अवतार का स्रोत ही है, अवतार नहीं है, अवतार जी, का स्रोत है। जितना अवतार है सब उन्हीं से ही आया। जी धन्यवाद प्रभु जी ऐड करने के लिए आपको। हरि कृष्ण। राधे जी के भाव में ही वो उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया था। जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आप हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने भागवतम में जो फलश्रुति दी है आपने खुद के लिए एक उसे सार्थक कर लिया। सबने पढ़ा था ना अभी श्लोका नंबर 29 पढ़ा था ना सभी ने। अभी क्या है 29 नंबर श्लोका, देखिए एक बार जाके सब दोबारा से, जो अभी पढ़ा माता जी ने पढ़ा था। क्या है कोई बताएगा माता जी को छोड़ करके और कोई? हाँ प्रभु जी, वो है जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रियतो नरः इसका सायं मीनिंग जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो माता जी ने तो मतलब मौके पे चौका मार दिया। माता जी ने देखा कि अच्छा मौका है तो माता जी ने इसको समराइज किया और बहुत अच्छे से माता जी ने अपना क्या बोलते हैं इसको, जो कष्ट आते रहते हैं दुखालय में उसके प्रति अपना क्या बोलते हैं यात्रा प्रारंभ कर दी कि इनको कम कैसे करना है। तो भगवान ने फॉर्मूला दिया, माता जी ने उसको यूज कर लिया। बहुत अच्छा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो हरे कृष्ण 29 जो 24 प्लीज एक एक करके। हाँ मंजू माता जी आप बोलिए क्या कह रहे हैं।
जो अभी आप बता रहे थे 29 श्लोक, उसमें जो 22 मतलब भगवान के नाम बताए गए, तो उनको सुबह शाम रोजाना मतलब बोलना चाहिए। बोलना मतलब आप पढ़िए इस अध्याय के, जैसे माता जी ने पढ़ा ना, सिर्फ क्या पढ़ा माता जी ने, भावार्थ पढ़ा, राइट। हाँ, कितना देर लगी माता हाँ, जी ने, जबकि आपको समझाने के लिए पढ़ा, ऑलमोस्ट आधा घंटा लगा लगभग। तो अगर आप हाँ, उनको पढ़ रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपको भगवान की विभूत, भगवान का जो इतने अवतार हुए हैं, इसमें हाँ, दोनों तरह के अवतार आ गए हैं। स्टार्ट में क्या थे भगवान के, पुरुष अवतार, और बाद हाँ, में लीला अवतार। तो सारे अवतार मोस्टली आते हैं, और फिर बाद में ये भी बताते हैं कि यही नहीं है सिर्फ, और भी बहुत कुछ है। तो ये अध्याय हमें वो रियलाइजेशन, हमारी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, मतलब हम कृष्ण भगवान को याद रख सके, तो उसमें बहुत सहयोगी है। इसलिए फलश्रुति में भी दिया गया है इसके बारे में, राइट। तो ये है। और दूसरा, जैसे प्रभु जी ने, अनुपम प्रभु जी ने ऐड किया, वो बहुत अच्छी बात है। हम सबको, मैंने जैसे बोला था, इसी तरह से ऐड करने चाहिए। आप कुछ मत कीजिए कि अगर यहाँ पे 50 भक्त अगर एक एक पॉइंट भी ऐड करेंगे ना जो हमने पढ़ा, तो मैंने जैसे पिछली बार बताया था, ये बहुत ही, ये जो चर्चा है बहुत ज्यादा अच्छी गुणवत्ता की चर्चा हो सकती है। तो आप सिर्फ नोट कीजिए, एक लाइन बोलिए, और ज्यादा नहीं बोला जाता, तो एटलीस्ट जो एक इम्पोर्टेंट आपने कहीं सुना है और प्रमाणिक स्रोत से सुना है, राइट। तो जस्ट एक बार समराइज जैसे माता जी ने किया, मोटे तौर पर पहले 3 अध्यायों को देखेंगे। क्या हुआ इन 3 अध्यायों में? पहले अध्याय में क्या हुआ था? पहले अध्याय के अंदर कोई बताएगा? हैंड रेज करना सिर्फ आपको। मुनियों की जिज्ञासा है प्रभु जी। ज्ञानेंद्र माता जी बताइए, पहले अध्याय में क्या हुआ था? जी, वन मुनियों ने सेंटेंस। जी, मुनियों ने सभी नैमिषारण्य नामक स्थान पर सौनक आदि ऋषियों को साथ यज्ञ तपस्या के बाद उन्होंने प्रश्न किया कि कृष्ण भगवान या भागवतम का स्वरूप क्या है, कैसे है, कौन है भगवान। तो उन्होंने 6 प्रश्न किए, जी, 6 प्रश्न 6 किए, प्रश्न राइट। किए जी। और अगले 2 अध्यायों में सूत गोस्वामी ने उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, राइट। और 6 में से 5 प्रश्नों के उत्तर एक अध्याय में दिए, यानी कि दूसरे अध्याय में, और ये, हाँ, एक तरह से, और ऑलमोस्ट 2 या 3 के दोबारा से रिपीटेटिव श्लोक के अंदर आखिरी इस तीसरे अध्याय के अंदर उत्तर दिए। अगर हम 6 जो प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं जो मुनियों की, उनको देखें दोबारा से, तो पहली जिज्ञासा क्या थी? सबसे पहली क्या थी? किसी ने लिखा है कहीं पे, पढ़ा है, याद है किसी को? यस, रेखा माता जी बताइए। कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए क्या साधन है? तो कल्याण के लिए क्या साधन है? दूसरा क्या था? दूसरा भी बताइए, आप ही बताइए माता जी। दूसरा था कृष्ण का अवतार। नहीं नहीं, दूसरा कृष्ण का अवतार नहीं था। और कोई बताना चाहेगा? हाँ, कुसुम माता जी आप बताइए, कुसुम कालिया माता जी। माता जी म्यूट हैं आप, म्यूट हैं आप, म्यूट। मैं आपको, वेदों का सार। वेदों का सार, करेक्ट। तो ये पहले जो 2 प्रश्न थे कि मनुष्यों की जो सभ्यता है, इसके लिए सबसे परम अच्छी चीज क्या है, और दूसरा वेदों का सार क्या है, इन दोनों प्रश्नों का जो थीम है ना, एसेंस, वो एक ही है। क्या है इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या है? क्या हमें दूसरे अध्याय में क्या उत्तर मिलता है इनके बारे में? पूरा अध्याय ऑलमोस्ट इसी के ऊपर टिका हुआ है। क्या पढ़ा था हमने, किसी को याद है? इन दोनों प्रश्नों का वेदों का सार, समस्त शास्त्रों का सार, और मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा परम क्या है, सौभाग्यशाली, सबसे अच्छी चीज? यस, कुसुम लता माता जी बताइए। भगवान की भक्ति। एग्जैक्टली। तो ये दोनों प्रश्नों का एक तरह से उत्तर एक ही है, भगवान की भक्ति। ये दोनों प्रश्न इसी ओर लेके जाते हैं हमें, भगवान की भक्ति के बारे में। और इसीलिए हमें दूसरे अध्याय में 6ठे श्लोक से ऑलमोस्ट 29-30 श्लोक तक भक्ति के बारे में ही था सब कुछ, भगवान की भक्ति के बारे में। आप जब आप आज क्लास के बाद में देखिएगा इस भागवतम के अंदर, इस वापस से नोट कीजिएगा, तो यही है। तो पहले 2 प्रश्नों के उत्तर एक जैसे ही हैं, जो थीम देते हैं भक्ति के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में। उसके बाद आते हैं भगवान के 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन। वो 3rd, 5th शौनक आदि ऋषियों की क्या जिज्ञासा थी? 3rd, 4th एंड 5th बताएगा आप में से? रुकिए माता जी, एक सेकंड आप रुकिए। आई वांट टू हियर किसी और को जिसने अभी तक नहीं बोला है।
बाकी भक्त भी हैं, आप चाहें तो बोल सकते हैं। ओके, रेखा माता जी आप बोलिए, चलिए। ये बिमला माता जी बोलना चाहते हैं, मेरे बिमला माता जी बोलते हैं। बिमला माता, एक सेकंड माता जी। हाँ बिमला माता जी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करे जिनमें सभी अवतार समाहित है। और भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की कथाओं का वर्णन करे। और अब तक जब श्री कृष्ण अपने धाम को लौट चुके हैं तो धर्म ने किसका आश्रय लिया था? एक छोड़ गए आप, उससे पहले छोड़ गए एक। इन दोनों से ऊपर एक और था। एक और है। आप हमें माता देवकी से भगवान कृष्ण के प्रकट होने का प्रयोजन बताएं। यस 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 यस, करेक्ट। तो ये तीसरा है, भगवान ने क्यों देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए भगवान। तीसरा था। चौथा था भगवान के जो अलग अलग पुरुष अवतार हुए उनके बारे में, और भगवान के लीला अवतार के बारे में। ये तीनों प्रश्न जो हैं ये भगवान के प्राकट्य के बारे में है, तीनों ही, राइट। तो इनमें से जो भगवान के प्राकट्य का रीजन है, ये हमने पिछले अध्याय के अंदर पढ़ा, राइट। भगवान जो जीव हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए थे, तो वो प्राकट्य उसमें था। और उसके बाद फिर आया था पुरुष अवतार और लीला अवतार। तो एक प्रश्न था, तो ये दोनों ही इस अध्याय के अंदर आए। जैसे अभी माता जी बता रहे थे, इंदुलेखा माता जी, स्टार्टिंग के अंदर महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु के बारे में आया था, वो क्या है, पुरुष अवतार है। तो वो फोर्थ जिज्ञासा का आंसर करते हैं। और फिफ्थ है लीला अवतार। तो फिर उसके बाद पूरा अध्याय इसी के ऊपर चलता है, लीला अवतार के ऊपर। एंड फिर लास्ट आता है। लास्ट क्या जिज्ञासा है, कौन बता रहा है अभी? लास्ट जिज्ञासा है कि श्री भगवान के जाने के बाद, भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली, किसका आश्रय लिया? इसका आश्रय लिया। तो ये भी हमें इसी अध्याय में, अभी जो हमने पढ़ा लास्ट में, सेकंड लास्ट श्लोक 43, उसके अंदर उत्तर मिलता है इसका, कि भागवतम का शरण लिया। तो ये इस तरह से पहले 3 अध्याय ये समराइज करते हैं, प्रश्न है और उत्तर है, ये हमें 3 अध्याय में मिलता है। और जब ऐसी रूपरेखा बन रही होती है तो आखिरी श्लोक में सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी क्या बताते हैं कि मेरे गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी, जिनसे मैंने सुना, और मैंने उनसे सुना, मैं आपको सुना रहा हूँ, और उन्होंने सुना था व्यासदेव से। यहाँ तक की चेन बता दी। अब जब कोई एक्चुअल में बहुत उत्सुक होता है कथा सुनने के लिए, और वो इतना पता चलता है उसको, तो वो और जिज्ञासा आ जाती है उसके अंदर। तो फिर वो, क्योंकि 6 प्रश्नों के उत्तर मिल गए, तो फिर वो नए प्रश्न करते हैं और नए प्रश्न करते हैं कि आप मुझे अब ये बताइए। अब वो आगे, ये हम जब तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, अब चौथा अध्याय पढ़ेंगे, उसमें आएंगे आगे की जिज्ञासा, जो कि बाकी की जो भागवतम इस प्रथम स्कंद की रूपरेखा रचेंगे। क्या आएंगी वो जिज्ञासाएं? जब इसको ये पता चला शौनक आदि ऋषियों को, तो प्रश्न करेंगे अब कि चलो आपने बताया, लेकिन ये जो भागवतम है, ये आपने बताया व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी ने सुनी, सुखदेव गोस्वामी से आपने सुनी, और आप हमें बता रहे हैं। लेकिन व्यासदेव को कैसे आया इसका भाव कि भागवतम लिखनी चाहिए? उसकी पीछे क्या हिस्ट्री क्या है? तो वो ये जिज्ञासा करते हैं। आएगा एक क्वेश्चन आगे। तो जब जिज्ञासा बढ़ जाती है इस तरह से, ऐसे प्रश्न करते हैं। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में जब ये जिज्ञासा आ जाती है, तो फिर साथ में पूछते हैं, अच्छा भागवतम भी आप हमें बताएंगे कैसे आए ऊपर से, लेकिन साथ में ये बताइए कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी को क्यों सुनानी पड़ी? ऐसा क्या हो गया था परीक्षित महाराज को सुनने के लिए? तो उनके बारे में जिज्ञासा करते हैं। फिर करते हैं, परीक्षित महाराज को तो सुनानी थी, लेकिन तो कोई और भी सुनाता था, सुखदेव गोस्वामी कहां से आ गए वहां पर पिक्चर के अंदर? तो जब ये 3 जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो पूरा प्रथम स्कंद बन जाता है। इसके बाद में इन 3, तो पहली जो 6 जिज्ञासाएं थी, वो तो पहले 3 चैप्टर में खत्म हो गई। अब ये 3 जिज्ञासाओं पे पूरा बाकी के 19 कितने अध्याय हैं? 3 तो हो गए, 19 16 अध्याय, ऑलमोस्ट 16 अध्याय सिर्फ इन 3 प्रश्नों के उत्तर देंगे कि भागवतम व्यासदेव के अंदर कहां से आया अपने आप से रियलाइजेशन की भागवतम मैं लिखूं ऐसा, और कैसे परीक्षित महाराज के साथ ऐसा क्यों, मतलब क्यों वहां पर जो बैठे थे उसकी पीछे क्या स्टोरी है, और जो हमारे ये सुखदेव गोस्वामी है वो वहां पर कैसे आ गए उस समय जब परीक्षित महाराज को सुननी थी। तो
तो वो ये सब कहाँ से आपस में जुड़ रहे हैं आपस में आगे, जैसे हम पिक्चर देखते हैं उसमें फ्लैशबैक चलता है ना, अलग अलग फ्लैशबैक चलते हैं और बाद में आगे जुड़ जाते हैं और फिर आगे चलती है स्टोरी। तो ये पूरा फर्स्ट कैंटो इज अ फ्लैशबैक। ऐसे ही भगवत गीता का जो फर्स्ट अध्याय है वो क्या है, बैकग्राउंड सेटिंग, वो भी एक तरह से सीन सेट कर रहा है। अभी भगवत गीता शुरू होगी उससे पहले सेट कर रहा है, ऐसे भागवतम भी आगे शुरू होगी तो उसका भी ये प्रथम स्कंद एक तरह से सेट कर रहा है सीन, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ऐसे है ये पहले 3 अध्याय और अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं उसका सेटअप। ठीक है, किसी को कोई कुछ ऐड करना है अभी? ओके, नहीं है तो समय हो चुका है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेंद्र माता जी, आपका कोई प्रश्न है? ऐड इतना ही करना। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। ऐड इतना ही करना, आज आपकी बात सुनने के बाद, इंदु लेखा माता जी की बात सुनने के बाद, कि आज क्लियर हुआ कि मनुष्य पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है। जो शुरुआत में ही बात आई है धर्म की, कि धर्म के जो 4 अवस्थाएं हैं, पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, भव बंधन से मुक्ति, यही अन्य जीव मानव में यही अंतर है कि ये उधर जा सकता है और वो अज्ञानता उसके पास है ही है, वो तो भटकता ही रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, चौथे और 5वें प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, कौन से श्लोक में है ये मालूम नहीं। चौथे और 5वें का मतलब भगवान के पुरुष अवतार और लीला अवतार ना? हाँ, चौथा वो है 1:1:17 में है प्रश्न, और 5वां प्रश्न है 1:1:18 में। करेक्ट। तो जो 1:1:17 में है, नहीं मिल रहा उत्तर में बता रहा हूँ आपको, जो अभी हमने माता जी ने स्टार्टिंग किया था ना, इसी तीसरे स्कंद के 3रे अध्याय के पहले श्लोक से 5वें श्लोक तक आपको वही उत्तर मिलेंगे। पहला बोल दीजिए या फिर दूसरे तीसरे से, जहाँ पे आता है ना कि भगवान ही महाविष्णु हैं जिनके रोम रोम से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, फिर उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु की तरफ प्रवेश करते हैं। ये जो भी हमने पढ़ा है ना, माता जी ने रिवाइज किया था, इसी के पहले चौथे का सवाल आंसर मिलेगा या 5वें का मिलेगा? चौथे का मिलेगा। पहले चौथे का मिलेगा आपको जी। उसमें 3 अवतार बताए गए हैं भगवान के, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई। ये चौथे का उत्तर है, पुरुष अवतार। और 5वां जो प्रश्न है कि भगवान के लीला अवतार, भगवान ने क्या लीला है की, वो उसके बाद के जो जहां से ये शुरू होता है ना, चतुष कुमार का अवतरण, वहां से 22 अवतार तक वही है भगवान के लीला अवतार। ऑलमोस्ट 6ठे श्लोक से शुरू होगा ये, 6ठे श्लोक से 27 श्लोक तक जाना चाहिए। 6 से हाँ 27 तक जाएगा, 22 है ना? ठीक है जी। ओके ठीक है, तो आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। कल हम 3रा अध्याय प्रारंभ करेंगे। कल 3रा अध्याय का नाम है नारद जी का प्राकट्य, लेकिन उसमें मेजरली चौथा अध्याय का है, लेकिन उसमें मेजरली नारद जी के प्राकट्य से पहले व्यास देव जी की स्टोरी आएगी। पहले प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं, फिर सूत गोस्वामी बताना शुरू करेंगे व्यास देव जी की कथा कि उनके अंदर कैसे भाव आया, और फिर वो आगे चलते चलते नारद जी अपने गुरु से मिलेंगे। फिर नारद जी की तो एक कथा है अब आगे, जो बहुत ही सुंदर कथा है। ठीक है, तो आइए। हाँ प्रभु जी, यही प्रश्न मेरे मन में उठा था कि नारद जी तो 3रे अवतार हैं और व्यास जी जाके 19वें अवतार हैं, तो इन दोनों का एक साथ समागम कैसे हुआ, मतलब भागवत, ये प्रश्न तो ऐसा बीच में मत में आ रहा था। अगर हम उत्सुकता से पढ़ रहे हैं और हमने पहले कभी सुना नहीं, इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो ये प्रश्न स्वाभाविक है, हम सबके अंदर ही आएंगे, है ना? तो ऐसे ही शौनकादि ऋषियों के मन में भी आए थे। ओके, चलिए कल इसको आगे बढ़ेंगे। तो अभी कक्षा को विराम देते हुए हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा माधव की जय। कृष्ण।